अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने मेज़रमेंट स्केल चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। अगर हम स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की बात करें तो स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमारी जनरली 5 तरह की हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट वन इज़ आर्बिट्रेरी स्केल, सेकंड वन इज़ थर्ड स्टोन डिफरेंशियल स्केल, थर्ड वन इज़ लिकट टाइप स्केल, फोर्थ वन इज़ सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड फिफ्थ वन इज़ मल्टी डायमेंशनल स्केल। इसमें से जो थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल है और लिकट टाइप स्केल है, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल। इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल या अकेला 16 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली लिकट टाइप स्केल भी आपसे 16 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाकी 3 स्केल तो छोटे छोटे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्बिट्रेरी स्केल और थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल के बारे में। चलिए बात करते हैं आर्बिट्रेरी स्केल के बारे में। आर्बिट्रेरी स्केल में क्या होता है, रिसर्चर जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स कलेक्ट करता है। रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में। रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो इशू जिसे रिजॉल्व किया जाना है, वो प्रॉब्लम जिसके ऊपर रिसर्च की जानी है, वो आपकी हो जाती है रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो रिसर्चर है अपने रिसर्च के टॉपिक को लेकर कुछ स्टेटमेंट बना रहा है और वो लोगों को दे दी जाती है कि आप किस स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहे हो, किस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है। एक सबसे बड़ी एडवांटेज है आर्बिट्रेरी स्केल की कि इसे बहुत इजीली और क्विकली बना लिया जाता है और ये बहुत ही सस्ती टेक्निक होती है। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर कोई रिसर्च चल रही है, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से रिसर्चर ने बनाई। डू यू लाइक कोल्ड ड्रिंक? विच ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक डू यू लाइक द मोस्ट? 4-5 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है। और डू यू थिंक देयर इज पेस्टिसाइड्स इन द कोल्ड ड्रिंक? तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको उसके ऊपर बोल दिया एग्री या डिसएग्री करो। ठीक है। तो सिंपली उसके पास आ जाता है कि किस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो रहे हैं रिस्पोंडेंट और किसके साथ डिसएग्री हो रहे हैं। उसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो जो प्राइमरी लिमिटेशन होगी आर्बिट्रेरी स्केल की, कि यहाँ पर हमें रिजल्ट तो मिला लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है कि हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। जो हमारा रिस्पोंडेंट है उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, कि वो किस बिहाफ पर हमें रिजल्ट दे रहे हैं, कि वो क्यों एग्री कर रहे हैं और क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। सिंपल। ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल पर, दैट इज थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल। थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल क्या बताता है, जनरली रिस्पोंडेंट का बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके ऊपर रिसर्च की जानी है, उससे रिलेटेड रिस्पोंडेंट का क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है, उसे मेज़र किया जाता है इस स्केल के ज़रिए। इस स्केल में भी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, वही जैसा कि हमने आर्बिट्रेरी स्केल में प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स बनाई थी, यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट होती हैं और हर स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाती हैं। ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं ये इंडिकेट करती हैं रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स द टॉपिक, कि वो फेवरेबल है एटीट्यूड उनका उस स्टेटमेंट को लेकर या फिर अनफेवरेबल है। क्लियर इतना, कि वो फिर एक बार हमने जब हमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का पता चल जाता है तो उसके बाद हम मीन स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन को 10 लोगों ने आंसर किया, उसका मीन स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को 10 लोगों ने, 15 लोगों ने जवाब दिया, उसका मीन स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो उस मीन्स के स्कोर के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि रिस्पोंडेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है टूवर्ड्स दैट टॉपिक। क्लियर। ये थी एक समरी, इसकी प्रोसेस भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये जो समरी है ना, वो जो ये प्रोसेस मैं आगे बताने जा रही हूँ इसी की समरी होगी। जो थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल है, ये किसने दिया था? रॉबर्ट थर्स्टन ने दिया था। क्लियर। अब प्रोसेस क्या है थर्स्टन स्केल की, चलिए आइए प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट्स डेवलप करनी है। किससे रिलेटेड स्टेटमेंट डेवलप करनी है? प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो रिसर्च टॉपिक है। हमें
क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ एग्री डिसएग्री स्टेटमेंट सर्टेन टॉपिक के ऊपर 20 या 20 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपने बनानी है। क्लियर? जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट द पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिटी हायरिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफाइड हायरिंग यूज़ कर रहे हो, कि अलग अलग तरीके से हायर कर रहे हो अलग अलग कल्चर के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, तो आप कैसी स्टेटमेंट्स बनाओगे? फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज टेकन अवे द जॉब फ्रॉम डिजर्विंग कैंडिडेट, कि अगर डाइवर्सिफाइड हायरिंग कर रही हैं तो उससे डिजर्विंग कैंडिडेट की जॉब जा रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, दूसरी स्टेटमेंट, डाइवर्सिटी हायरिंग ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द कम्युनिटी, कि अगर हम डाइवर्सिटी हायरिंग यूज़ करें तो वो बेस्ट लेकर आ रही है कम्युनिटी में। नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी हायरिंग लीड्स टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिटी हायरिंग की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बढ़ रही है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो 3 ही स्टेटमेंट बनाई। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट्स बनानी है ऐसी, 20 या 20 से ज़्यादा। क्लियर हुआ? इस तरीके से स्टेटमेंट डेवलप करनी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रैंक ईच स्टेटमेंट विद पैनल ऑफ जजेस। एक चीज ध्यान रखना, थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल जो होता है, यहाँ पैनल ऑफ जजेस बिठाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग करते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, हमने तो रिस्पोंडेंट को वो दे दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, उन्हें नंबरिंग देंगे। नंबरिंग क्या कर रहे हैं, जो आइटम्स हैं, आइटम क्या है हमारी स्टेटमेंट, जो पैनल ऑफ जजेस है। देखो, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू हैव अ पैनल ऑफ जजेस टू रेट ईच आइटम ऑन ए स्केल, जो हमारा स्केल है उसके ऊपर उन्हें क्या करनी है, रेटिंग देनी है। और रेटिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 से लेकर 11। 1 किसके लिए होगा, जो सबसे कम प्रेफर कर रहे हो, लीस्ट फेवरेबल, जैसे हम कहते हैं ना, लीस्ट वाले को 1 दे दिया, और जो बेस्ट दे रहे हैं उसे क्या दोगे, 11th। ठीक है, कॉमन 11th किसके लिए हो जाएगा, मोस्ट फेवरेबल। 1 किसके लिए, अनफेवरेबल, कि बिल्कुल ही फेवर नहीं कर रहे, सबसे कम फेवर कर रहे हैं, और 11th मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड शो कर रही है। क्लियर? तो ये जो है 1 लीस्ट फेवरेबल, लिस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा 2, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा 3, 11 मोस्ट फेवरेबल हो गया, 10 मोस्ट फेवरेबल से थोड़ा सा कम, इस तरीके से। ठीक है, जजेस को क्या करना होता है, रेट देना होगा हर आइटम को, किस आइटम के साथ कौन एग्री हुआ, कौन डिसएग्री हुआ, ये चीज़ देखनी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका पूल बना लिया उन्होंने, उसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है टेबल की फॉर्म में। अब डाटा को हमने क्या करना है, सॉर्टेड करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटी से बड़ी। और छोटी से बड़ी हमने क्या किया, स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या किया, जजेस ने स्टेटमेंट्स को अलग किया, 1 वाली कौन सी हैं, मतलब किस कौन सी स्टेटमेंट को 1 रैंकिंग ज़्यादा मिली है, किसको 2 रैंकिंग ज़्यादा मिली है, किसको 3 रैंकिंग ज़्यादा मिली है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, हर स्टेटमेंट का मीन स्कोर कैलकुलेट करना है। हर स्टेटमेंट, जितनी आपने स्टेटमेंट्स बनाई उनका मीन स्कोर कैलकुलेट किया। मीन स्कोर को क्या किया, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, मीन स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरह हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। जैसे आप एक्सेल में सॉर्ट करते हो ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ भी सॉर्ट कर देना है कि जो स्मॉल मीन होगा वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमें फाइंड आउट करने में बेस्ट ऑप्शन। फिर हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो अबव पॉइंट, जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था ना, जो टेबल सॉर्ट करी उसके बेस पर। तो हमने क्या करना है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी कैन सिलेक्ट द item from each mean or median value, you want the statement with the most agreement by the judges, मतलब जिसे most favorable agreement दिया, agree हुए judges जिस statement के साथ, जिसका mean score median score highest आया, वो statement आप select कर लोगे। वो show करेगा, क्या show करेगा, आप जो भी problem लेकर चल रहे थे उसके लिए रिस्पोंडेंट का क्या एटीट्यूड रहा, क्या बिहेवियर रहा। क्लियर? बहुत सिंपल है। क्या करना है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, कंक्लूड कर देती हूँ। यहाँ पर जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको लेकर 20 या 20 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी है। फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को रिस्पोंडेंट्स के पास पहुँचा दिया, रैंकिंग दे दी। फिर पैनल ऑफ जजेस बिठाया, पैनल ऑफ जजेस क्या कर रहा है, हर स्टेटमेंट को रैंकिंग दे रहा है।
1 से लेकर 11। 1 क्या है? लीस्ट फेवरेबल, सबसे गंदी वाली रैंकिंग 1 को मिलेगी और सबसे अच्छी वाली 11 को मिलेगी। रैंकिंग दी, रैंकिंग के बाद मीन स्कोर या मीडियन स्कोर कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर हमने ये मीन और मीडियन स्कोर हर स्टेटमेंट का कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने उसे अरेंज करना है किस ऑर्डर में? असेंडिंग, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाने से क्या फ़ायदा होगा? हमें बेस्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी कि बेस्ट स्कोर जिसका होगा, बेस्ट मीन या बेस्ट मीडियन, हम उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे और वो स्टेटमेंट हमें क्या बताएगी कि रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड या बिहेवियर क्या रहा हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को लेके। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये इसी तरह से आपने लिखना है, कंक्लूजन आपने डाल देना है, आपका 16 मार्क का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ये क्लास खत्म होती है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स और बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।